बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, आप लोगों के इतने सारे कमेंट कि मिस हमें क्या करना चाहिए, मिस हमें बता दीजिए। तो बेटा मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। बेसिकली आज का लेक्चर आपका उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कैप फॉर्म के ज़रिए जो है वो रिज़ल्ट आ गया है और आपको आपके कॉलेजेस का पता चल गया। अब आगे आपको क्या करना है, कॉलेज में किस तरीके से जाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आप साथ लेकर जाएँ तो आपका काम होगा। तो आज मैं आप लोगों को अहम इत्तला दे रही हूँ, मतलब जो जिन तलबात के स्कैप के जारी करदा नताइज में कॉलेजेस के नाम आ चुके हैं, मतलब आप लोगों ने स्कैप फॉर्म फिल किया और आपका रिज़ल्ट आ गया। अभी क्लेम के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगी। वो 4 अगस्त, ये ज़रा थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 4 अगस्त तक मतलूबा जो है कागजात के साथ कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो आपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। के साथ कॉलेज जाकर दाखिला कंफर्म करवा लें कि आपका एडमिशन वहाँ हो गया है। बसूरत देगा सेट मेरिट लिस्ट में मौजूद अगले तालिब इल्म को दे दी जाएगी। मतलब अगर आप 4 अगस्त तक जो है अपने कॉलेज नहीं गए हैं तो आपके बाद जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे लगे हुए हैं जो है उनको फिर आपका जो है ना वो सीट दे दी जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और थोड़ा सा भी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि अब आप अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसी तरह खाली हाथ जा रहे हैं कॉलेज में चेक करने के लिए कि आप हमें कंफर्म कर दें कि हमारा रिज़ल्ट आया है या नहीं आया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो स्कैप फॉर्म का आपका रिज़ल्ट आया था उसकी आपने प्रिंट आउट निकलवाना है, लेकिन आपने कलर्ड निकलवाना है। क्या बताया मैंने आपको, जो आपका स्कैप फॉर्म का जो रिज़ल्ट आया है, जो आपने कॉलेज अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो अभी आपने अप्लाई किया है सिंध इलेक्ट्रॉनिक जो है सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम 2023 के लिए, उसमें जो आपका रिज़ल्ट आया है उसकी आपने कलर्ड कॉपी लेकर जानी है, ठीक है जी। ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपका इस कॉलेज में नेम है, तभी बच्चा जो है उस कॉलेज के अंदर आया। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको बताती चलूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ लेकर जाने, आप लोग नोट करते जाइए। जी बेटा, फर्स्ट ईयर एडमिशन 2023 एंड 2024 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एडमिशन, ठीक है। आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? 9th क्लास की जो मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है, सिंपल जो भी है, और मैट्रिक एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी। जाहिर सी बात है आपका मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया, 9 के बिहाफ पे हुआ है, और वो बच्चे जिनका मैट्रिक के बिहाफ पे हुआ है एडमिशन, वो मैट्रिक की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे साथ, ठीक है। मार्कशीट की लेकर जाएंगे जो मैट्रिक की बेस पर जो है वो कि बिहाफ पे एडमिशन्स ले रहे हैं, और जो 9 की बिहाफ पर ले रहे हैं वो सिर्फ 9 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे और मैट्रिक के एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स की CNIC की कॉपी लेकर जाएंगे, तो पेरेंट्स का जो आपने लिखा है, बाय इन केस अगर बाप ने किसी और का लिखा है। अब बाद बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं सर अपने सिस्टर का लिख दिया, अपने भाई का लिख दिया, जो भी लिखा है फ़िलहाल आप उनका साथ लेकर जाएंगे, ठीक है जी। वैसे ज़रूरी तो यही था कि आप अपने पेरेंट्स का ही लिखते हैं। स्टूडेंट्स बी फॉर्म कॉपी जो आपकी है वो आपने लेकर जानी है, क्योंकि आपका जाहिर सी बात है CNIC नहीं है, तो आपके पास बी फॉर्म वो आपने लेकर जाना है। 4 जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपने लेकर जाने, अपने जो है पासपोर्ट साइज़ के छोटे वाले जो है अपने लेकर जाइएगा, ठीक है। फ़ोटोज़ समझ में आ गया अब आप लोगों को। और ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ लेके जाने हैं, और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो आपका रिज़ल्ट आया है उसको आपने कलर्ड में लेकर जाना है, ठीक है जी। ये चीज़ें आ गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्लेम के बारे में बता देते हैं, मिस हमें क्या करना चाहिए। अब हम तो ये लेना चाह रहे थे और ये नहीं हुआ, अब हमें क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। चले आ जाते हैं। तो हमारे पास है ये कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो क्लेम फॉर्म के लिए हमारे पास स्कैप क्लेम सिस्टम जो आया है, इसका मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम पे आपने गौर नहीं करना, इसमें लिखा गया है कि थोड़े दिन बाद जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जबकि अपलोड हो चुका है। वीडियो थोड़ा मैं लेट बना रही हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताती चलूँ। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 3 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे कि 3 दिन पहले का है, तो ये अपलोड हो चुका है और बच्चे क्लेम कर भी चुके हैं, ठीक है। क्लेम सिर्फ उन कॉलेजेस में होगा और ऑनलाइन कर सकते हैं। जिस तरह के आपका स्कैप फॉर्म में एडमिशन ऑनलाइन हुआ, तो क्लेम भी आपको ऑनलाइन ही करना है। अब क्या क्या सूरत हाल है, मंदरजे झेल तलबात जो है स्कैप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, मतलब आपने ऑनलाइन ही करना है। अब परसेंटेज सेलेक्टेड कॉलेज के मुताबिक होने के बावजूद भी उस कॉलेज में नाम नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदम जी कॉलेज है, वहाँ पे आपकी 95 भी आपकी परसेंटेज है और आपका वहाँ पे उन कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपका नाम वहाँ नहीं आया और आप वहाँ लेना चाह रहे, तो आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2, हासिल करदा नंबर दूसरी फैकल्टी के मुताबिक हैं और कट ऑफ पर परसेंटेज के लिहाज से ग्रुप तब्दील करने के लिए। मतलब ये है कि आपने प्री इंजीनियरिंग रखनी थी, आपने प्री मेडिकल में आपका नाम आ गया, या आप प्री ICS रखना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस रखना चाहते हो, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस,
तो उसके हिसाब से मतलब हासिल जो आपके नंबर्स हैं दूसरी फैकल्टी के मुताबिक, जो नंबर आपके हैं उसमें आपको प्री इंजीनियरिंग में तो मिल सकता है, पर उसमें आपको मेडिकल में नहीं मिल सकता। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वगैरह आईसीएसई तमाम में, हाँ ये है कि प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस में थोड़ा सा कंपैरिजन है इनका, कि प्री इंजीनियरिंग में थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपका दूसरी फैकल्टी के मुताबिक नंबर नहीं आए हैं कट ऑफ परसेंटेज के लिहाज से, तो आप ग्रुप तब्दील अकेले करने के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। जी अब मुझे तो प्री इंजीनियरिंग में लेना था और मेरा आईसीएस में आ गया, या आईसीएस में लेना था प्री इंजीनियरिंग में आ गया, आर्ट्स में लेना था कॉमर्स में आ गया, या कॉमर्स में लेना था आर्ट्स में मुझे दे दिया गया है। अगर आपकी परसेंटेजेस लाइक कर रही हैं उस फैकल्टी के मुताबिक, उस सब्जेक्ट, उस जो आप फील्ड लेना चाहते हो, तो फिर आप क्लेम कर सकते हो। ये नहीं कि आप ऐसे ही क्लेम कर रहे हो, आपके नंबर इतने हैं नहीं इसलिए तो आपको मिला नहीं उसमें। नंबर 3 आ जाओ जी, परसेंटेज हासिल करदा नंबर दूसरे कॉलेज के मुताबिक हैं, कट ऑफ परसेंटेज मेरिट के लिहाज से कॉलेज तब्दील करने के लिए। अच्छा जी, ये भी आपको वही वाली बात जो मैंने सेकंड में बताई, सेम एज इट इज़ वही है कि परसेंटेज हासिल करदा नंबर जो आपकी परसेंटेज आपने लिए हैं दूसरे कॉलेज के मुताबिक है, ठीक है जी। और कट ऑफ परसेंटेज मेरिट के लिहाज से कॉलेज तब्दील, आप चाह रहे हैं जिस कॉलेज में आपने नहीं लिया, या आपको रेजिडेंस के अकॉर्डिंग नहीं पड़ रहा, या कोई और सूरत हाल है जी आप इस कॉलेज में नहीं लेना चाह रहे, ज़्यादा दूर का मसला है, तो फिर भी आप क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करते हुए आपको वही कॉलेजेस शो होंगे जो आपके मेरिट के मुताबिक होंगे, जितने आपके नंबर्स हैं सिर्फ वही शो होंगे, याद रखिए। और जल्दी जल्दी क्लेम कर लें, सीट्स ख़त्म हो जाती है, फिर मसले मसाइल हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। और क्लेम सिर्फ उन्हीं जोन या अपने ज़िले में ही मुमकिन होगा, याद रखिए। क्लेम सिर्फ आप अपने जोन में, अपने ज़िले में ही मुमकिन हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत दूर दूर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।